यज्ञ क्या है, ऐसा यज्ञ सात्विक है और सबका कल्याण करने वाला है। दूसरी बात भगवान यहाँ कहते हैं, अभिसंधाय तु फलम दम्भ अर्थम अपि च एव यतः इज्यते भरत श्रेष्ठा तम यज्ञम विधि राजसम। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि पहला जो यज्ञ है वो तो सतोगुण का यज्ञ है, और दूसरा भगवान बताते हैं रजोगुण का। रजोगुण का यज्ञ भगवान कह रहे हैं कि कोई कामना से जब यज्ञ करता है, कुछ प्राप्ति के लिए जब यज्ञ करता है, क्योंकि आप और हमने देखा है कि कई लोग होते हैं यज्ञ अनुष्ठान करते हैं किस लिए, कि हमें धन की प्राप्ति हो जाए या मेरी इस मनोकामना की पूर्ति हो जाए, या फिर भगवान ने यहाँ पर दंभ शब्द का भी यूज किया है। तो यहाँ पर अपनी ही सब जगह विजयी होने के लिए भी यज्ञ किया जाता है, तो यहाँ पर इस चीज के लिए भी यज्ञ किया जाता है। तो भगवान कहते हैं अपने दंभ के लिए, या कुछ लोग तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी यज्ञ करते हैं कि मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी यज्ञों द्वारा। तो भगवान कहते हैं अगर कोई अपनी कामना को रख करके, कोई धन की इच्छा है, कोई स्वार्थ की इच्छा है, कोई धन लोभ की इच्छा आपकी है, दंभ की इच्छा है कि आपका नाम हो जाए बहुत ज़्यादा, तो भगवान कहते हैं अगर इस तरीके से कोई यज्ञ इसको मूल रख करके अगर यज्ञ कर रहा है, तो भगवान कहते हैं वो राजसी यज्ञ है। वो राजसी यज्ञ है क्योंकि आपकी उसकी इच्छा जुड़ी हुई है, आपके मूल में जो है वो यज्ञ करने का आपका कारण क्या है। यहाँ पर भगवान बस इतना आपको बता रहे हैं कि जब आपको ये समझ में आ जाए कि आप और हम किस उद्देश्य से इस यज्ञ को कर रहे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं, चाहे वो भगवान की पूजा ही क्यों ना हो और चाहे यज्ञ ही क्यों ना हो। यहाँ पर भगवान ने कहा कि अगर फल को हटा करके कोई यज्ञ किया जा रहा है, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे आपका कोई कर्म हो, काम हो, क्योंकि यहाँ पर भगवान निष्काम कर्म योग की भी बात करते हैं। तो निष्काम कर्म योग में भगवान ये नहीं कहते कि आप काम बंद कर दो, आप कार्य बंद कर दो। भगवान कहते हैं जो फल की इच्छा है उस फल की इच्छा को हटा दो, बस आप कार्य कर रहे हो किसके लिए, भगवान की खुशी के लिए, क्योंकि भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया है, तो मनुष्य बन करके मुझे कोई ना कोई कार्य तो करना ही पड़ेगा। हम हाथ पे हाथ रख करके अगर बैठेंगे तो ये शरीर जो हमारा है यही दुखों का घर बन जाएगा, यही बीमारियों का घर बन जाएगा। अगर हम इस शरीर को नहीं चलाएंगे तो कार्य तो करना ही करना है, क्योंकि ये हमारी व्यवस्था है, हम बिना कार्य किए नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा ये जो फल की इच्छा है, जो आपको कुछ प्राप्त करना है, इसको अगर आप, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे पूजा हो, चाहे आपका नित्य प्रति कोई कर्म भी हो, तो भी भगवान कहते अगर फल की इच्छा उसमें नहीं है, आप केवल कार्य करने के लिए कार्य कर रहे हो, तो फिर वो निष्काम कर्म योग है, वही सतोगुण का लक्षण है। और यहाँ पर अगर आपकी, चाहे आपके नित्य कोई कर्म हो, चाहे भगवान की पूजा ही क्यों ना हो, भगवान से आप कुछ इच्छा रखते हैं तो वो भी निश्चित में आपका कर्म फल ही देगा, फिर तो आपने कर्म किया है। और यहाँ पर आप कोई यज्ञ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, उसमें अगर फल की इच्छा है तो भगवान कहते हैं ये राजसी है। यहाँ पर तीसरी बात भगवान कहते हैं, विधिहीनम असृष्ट अत्रम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिच्यते। यहाँ पर भगवान ने कहा तीसरी बात है तामसी, जो तामस व्यक्ति है वो कैसा यज्ञ करता है। तो यहाँ पर भगवान ने सबसे पहले कहा विधिहीनम। यहाँ पर भगवान ने कहा जो विधियों को ही नहीं मानता है, जो शास्त्र की विधि के अनुसार यज्ञ ना करके अपने मन मुताबिक विधि बना करके यज्ञ करता है, तो भगवान ने कहा ऐसा व्यक्ति तामसी है, जो शास्त्रों की नहीं मानता है। यहाँ पर दूसरी बात भगवान ने कहा असृष्ट अन्नम, मतलब अन्न का वितरण नहीं करता है, यज्ञ तो करवाता है पर प्रसाद वितरण नहीं करता है, तो भगवान ने कहा ऐसा व्यक्ति भी तामसी है। तीसरी बात भगवान कहते मंत्रहीनम, कोई मंत्र ही नहीं है उसमें अपने मन मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं ना भगवान कि विधिहीनम, विधि अगर है तो उसमें मंत्र भी होगा, विधि है तो निषेध भी होगा। पर जो तामसी व्यक्ति है वो अपने मन मुताबिक पूजा करता है, ना तो वो किसी विधि को मानता है और ना किसी निषेध को मानता है, वो अपने मन मुताबिक पूजा करता है। तो भगवान कह रहे मंत्रहीनम, जिसमें कोई मंत्र भी नहीं होता है, ऐसे यज्ञ को वो करता है। आगे भगवान के अदक्षिणम, मतलब दान दिए बगैर, वो दक्षिणा भी नहीं देता है, जिस यजमान से यज्ञ करवाता है उसको वो दक्षिणा भी नहीं देता है, ऐसा यज्ञ वो करवाता है। तो भगवान कहते हैं श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिच्यते, और श्रद्धा विरहितम, उसमें कोई उसकी श्रद्धा नहीं है, उसने केवल अपनी जय जयकार के लिए इस यज्ञ को करवाया है। तो भगवान कहते हैं पर ये यज्ञ है कैसा, इसमें कोई विधि नहीं है, इसमें कोई प्रसाद वितरण भी नहीं उसने करवाया, कुछ दान नहीं दिया है, केवल अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ करवाया है। तो भगवान कहते ऐसा जो यज्ञ है वो तामसी होता है, और ये ना तो जन कल्याण कर पाता है, ना तो जनता ही की सेवा हो पाती, जनता के लिए किसी के सुख के लिए ना ही हो पाता और ना उसके अपने सुख के लिए होता है। भगवान कहते हैं ये दोनों तरीके से दुख देने वाला ही है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।